अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला ऐसी खुश रखे, सेहत वाली लंबी उम्र दे, जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज ना करे। जितने लोग परेशान हैं अल्लाह ताला उनकी परेशानियां दूर फरमाए, जितने लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, और जितने लोग अब हमें नहीं रहे अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। मेरी दुआ आपके लिए, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी एक फैमिली की जो एक नॉर्दर्न एरिया का टूर करने गई थी और फिर रास्ते में उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। उन्हें अंदाजा नहीं हुआ क्योंकि जो फ्यूल का गेज था वो खराब था। फिर असल कहानी शुरू होती है यहाँ से। वो एक खौफनाक सुनसान जगह पर गाड़ी रुक जाती। फिर जो इनके साथ होता है वो फिर इन्हीं की जुबानी सुनिए। स्टोरी बहुत खौफनाक है। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ ले, अपने आसपास इशार बांध लें, क्योंकि सुना जब इन मखलूकात का हम जिक्र करते हैं तो ये बड़े इंटरेस्ट से हमारे करीब आने लगती है और अपनी बातें सुनने लगती। तो आपको डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ ले। चलते अपनी स्टोरी की तरफ। मेरा नाम हिना है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है। इस स्टोरी में आज पहली बार किसी को बता रही हूँ। कुछ बातें इंसान के दिमाग में ऐसे याद रह जाती हैं कि वो बरसों गुजरने के बाद भी नहीं निकल पाती। हम लाहौर से नारायण की तरफ ट्रिप पर जा रहे थे। अम्मी, अब्बू, मेरा छोटा भाई, साथ और मैं सब बहुत खुश थे। अब्बू ने कहा था कि इस बार हम रात को निकलेंगे ताकि सुबह तक पहाड़ी एरियाज में पहुंच जाएं। रात का सफर हमें हमेशा अच्छा लगता था। सुनसान सड़क, ठंडी हवा और गाड़ी के अंदर चलती हल्की म्यूजिक। लेकिन उस रात का सफर मेरी जिंदगी बदल गया। हम लोग शाहराह कराकोरम के रास्ते से जा रहे थे। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़क, दाएं बाएं घने दरख्त और आसमान पर बादल। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। अब्बू गाड़ी चला रहे थे और साथ नींद में झूल रहा था। सब ठीक था। फिर ऐसा हुआ कि काफी देर गाड़ी चलती रही और बिल्कुल वीरान रास्ते पे। ना कोई गाड़ी हमें क्रॉस कर रही थी और ना ही कोई सामने से आ रही थी। अब दिल में एक दहशत सी बनने लगी। और फिर एक ऐसा सीन हुआ कि जिसने हमारी जान निकाल दी। गाड़ी का हॉर्न खुद ब खुद बजने लगा। अब्बू ने हैरत से हॉर्न दबाया लेकिन वो बंद नहीं हो रहा था। फिर अचानक लाइट्स एक लम्हे के लिए बुझ गईं। इतना अंधेरा था, वादी की ठंडी हवा की आवाज। अम्मी ने कहा, अल्लाह खैर करे, क्या हुआ गाड़ी को? इन्होंने गाड़ी साइड पर रोक ली। हॉर्न बंद हो गया लेकिन अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। मैंने बाहर झांका। जंगल जैसा एरिया था। हर तरफ ऊंचे दरख्त, उनके पीछे अंधेरा, जैसे कोई चीज हमें घूर रही हो। कहीं दूर कोई उल्लू बोल रहा था। ठंडी हवा में अजीब सा बोझ था। यकीन करें अदनान भाई, वो माहौल ऐसा था कि कुछ ना भी दिखाई दे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अब्बू ने बोनट खोला और गाड़ी से बाहर निकले। मैंने उनकी टॉर्च लाइट देखी जो अंधेरे में चमक रही थी। अम्मी ने परेशानी से कहा, हिना जरा फोन चेक करो, सिग्नल आ रहे हैं। मैंने फोन देखा तो नो सिग्नल्स। अब्बू ने वापस आकर कहा, फ्यूल मीटर खराब था, शायद पेट्रोल खत्म हो गया। नजदीक कोई पेट्रोल पंप देखने जा रहा हूं। तुम लोग गाड़ी में रहो, दरवाजे अच्छी से बंद कर लो। अम्मी ने डरी हुई आवाज में कहा, रात के इस वक्त अकेले कहाँ जाएंगे? अब्बू ने मुस्कुरा कर कहा, चंद किलोमीटर आगे कोई गांव है मेरे ख्याल से, वहां से डब्बा ले आऊंगा, ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, तुम लोग दुआ करो बस। उन्होंने जैकेट पहनी, टॉर्च उठाई और अंधेरे में चल पड़े। मैंने उनके पीछे देखने की कोशिश की लेकिन चंद लम्हों में वो दरख्तों के पीछे गायब हो गए। गाड़ी के अंदर सन्नाटा फैल गया। बाहर सिर्फ हवा का शोर था, जैसे कोई सरगोशियां कर रहा हो। अम्मी के फोन में पूरा कुरान पाक है। अम्मी ने वो खोला और पढ़ने लगी। मैंने साथ के कंधे पर कंबल डाला। वो अभी भी नींद में था लेकिन मुझे नींद कहाँ आने वाली थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर कोई है। मैंने खिड़की से बाहर देखा, कुछ नहीं था, बस अंधेरा। फिर अचानक किसी ने गाड़ी के पिछले दरवाजे पर हल्का सा दस्तक दिया। मैंने चौंक कर अम्मी की तरफ देखा। अम्मी, आपने सुना? अम्मी ने कहा, क्या? किसी ने दरवाजा बजाया। अम्मी ने अपनी आयत मुकम्मल करके कहा और आहिस्ते से बोली, शायद हवा हो।
लेकिन ये हवा नहीं थी। दोबारा ठक ठक की दरवाजे पर दस्तक। मैंने हिम्मत करके खिड़की से बाहर झांका। वहां कुछ नहीं था, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे लगा जैसे कोई साया गाड़ी के गिर्द घूम रहा हो। पाँव के नीचे पत्तों की चरचराहट जैसे कोई चल रहा हो। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी कोई है बाहर? अम्मी ने घबरा कर दरवाजे की तरफ देखा, मगर बाहर मुकम्मल अंधेरा था। तब गाड़ी के सामने वाले शीशे पे किसी ने हाथ मारा। एक लंबा सा निशान बन गया, जैसे किसी के गीले हाथ ने रगड़ दिया हो। अम्मी ने चीख मार दी। मैंने दरवाजे का लॉक चेक किया, बंद था, लेकिन मेरा दिल बंद हो रहा था। इतने में साथ जाग गया। क्या हुआ? मैंने कहा, कुछ नहीं, सो जाओ। वो आवाज दोबारा आई, इस बार गाड़ी के पीछे से, जैसे कोई पत्थर पर दौड़ रहा हो। और फिर एक लम्हे में गाड़ी की बोनट पर जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी ने पत्थर फेंका हो। अम्मी ने चीख कर कहा, अल्लाह खैर। मैंने बमुश्किल हौसला करके बाहर देखा। वहां कुछ नहीं था, मगर दरख्तों के बीच से दो चमकती आंखें दिखाई दी। सफेद नहीं, हल्की सी सुर्ख, और उसके नीचे कोई साया खड़ा था, बिल्कुल साकित, जैसे जमीन में गड़ा हुआ हो। मेरी जुबान बंद हो गई, सांस रुक गई। अम्मी ने भी वो देखा। हम दोनों खामोश, सिर्फ एक दूसरे की आंखों में खौफ। फिर वो साया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा, दरख्तों में गुम हो गया, लेकिन वो आंखें वो जैसे अभी भी हमें देख रही थी। अम्मी ने मुझसे कहा, दुरूद पढ़ती रहो बेटा, अबू जल्दी आ जाएंगे। मैंने आयतें पढ़नी शुरू की, मगर दिल में डर गहरा होता जा रहा था। हर आवाज बढ़कर लगती, पत्ते, हवा, सब जैसे किसी बड़ी चीज के आने का इशारा दे रहे हो। फिर अचानक गाड़ी के अंदर लाइट जल उठी, खुद ब खुद, और साथ चीखने लगा जैसे कोई बैठा है। मैंने फौरन पीछे देखा, क्योंकि हमारी गाड़ी में जो सबसे लास्ट वाली सीटें थी वो खाली थी। सीट पर कोई नहीं था, लेकिन 7 उंगली से इशारा करके बोला, वो नीचे। अम्मी ने कुरान ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया। मैंने नीचे झांका, सीट के नीचे कुछ नहीं था, मगर एक लम्हे के लिए मैंने देखा बाहर गाड़ी के नीचे से कोई साया खिसक रहा हो। गाड़ी के नीचे से बाहर कहीं दूर पानी गिरने की मध्यम सी आवाज आ रही थी, शायद नदी बह रही थी, मगर उस आवाज में भी एक तरह का खौफ था। साद ने आहिस्ता से पूछा, बाजी अबू कब आएंगे? बस अभी आ जाएंगे, मैंने कहा, मगर मेरी अपनी आवाज में यकीन नहीं था। अम्मी ने फिर आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। गाड़ी के शीशे धुंध से ढक गए थे। अम्मी ने हाथ की सफाई से आगे वाला शीशा रगड़ा तो बाहर सड़क के किनारे कुछ नजर आया, जैसे पत्थरों की एक छोटी सी ढेरी बनाई गई हो। ऐसा लग रहा था कि किसी ने जानबूझकर 3-4 पत्थर ऊपर नीचे रख दिए हैं, जैसे कोई निशान हो या कोई इशारा। मैंने अम्मी को दिखाया। उन्होंने नजर बचा कर कहा, उधर ना देखो, तिलावत करो। अभी मैं कलमात पढ़ ही रही थी कि गाड़ी का रेडियो खुद ब खुद ऑन हो गया। एक अजीब सी आवाज आने लगी, पहले भिनभिनाहट की, फिर जैसे कोई बहुत दूर से तिलावत कर रहा, और फिर अचानक वही आवाज किसी गैर मानूस इलाके में बदल गई, तेज और बहुत अजीब सी। अम्मी ने फौरन हाथ बढ़ाकर रेडियो की नॉब घुमाई। रेडियो बंद हो गया। अब जो आगे होने वाला है वो अगर सुनने वालों में बहुत डरने वाले लोग हैं तो कोशिश करें ये आगे मत सुने। अगले ही लम्हे गाड़ी के बिल्कुल ऊपर छत पर हल्का सा दबाव महसूस हुआ, जैसे कोई हल्की चाल से चल रहा हो। साद ने सहम कर मेरे बाजू पकड़ लिए। बाजी, छत पे कौन है? मैंने जुबान हिलाई तो सिर्फ इतना कह सकी, कुछ नहीं, शायद बंदर। लेकिन हम सब जानते थे कि इतनी रात में इन पहाड़ी दरख्तों के बीच इस बुलंदी पर बंदर, वो भी इतनी आहिस्ता आहिस्ता, और फिर वो कदम जैसे नंगे पैर हों, गीली मिट्टी से भरे, और उसके साथ ही एक अजीब सी 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 की आवाज, जैसे हवा दराड़ में से गुजर रही हो। मगर गाड़ी की छत में कहाँ दराड़। अम्मी ने बुलंद आवाज में सूरह फलक शुरू की। जैसे इन्होंने आखिरी आयत खत्म की, वो दबाव अचानक खत्म हो गया। मैंने सांस बाहर छोड़ा।
तो एहसास हुआ कि मैं कब से सांस रोके बैठी थी। हम तीनों ने चंद लम्हे खामोशी में गुजारे, फिर दूर से टॉर्च की रोशनी दिखाई दी, एक झलक, फिर गायब, फिर दोबारा। मैं खिड़की से चिपक गई। अम्मी, शायद अब्बू हैं। मेरी खुशी अभी पूरी बनी भी ना थी कि वो रोशनी सड़क पर नहीं, दरख्तों के अंदर झिलमिलाई, और फिर ऐसे हल्की जैसे कोई इसे जमीन पर घसीट रहा हो, सीधी एक स्ट्रेट में, अजीब टूटी फूटी हरकत में। फिर रोशनी बुझ गई। साद ने सरगोशी की, अब्बू उधर जंगल में क्यों जा रहे हैं? अम्मी बस डर कर रह गई और कहने लगी वो रोशनी अब्बू की नहीं थी। मैंने खुद को मजबूत करने के लिए दरवाजे के लॉक चेक किए, फिर ख्याल आया कि हॉर्न बजा दूं, शायद कोई सुन ले। जैसे ही मैंने हॉर्न दबाने को हाथ बढ़ाया, हॉर्न एकदम से बहुत लंबी देर तक बजा, इतनी तेज कि मेरे कान बजने लगे। मैंने घबरा कर हाथ खींचा, मगर हॉर्न खुद ब खुद चलता रहा, फिर अचानक एकदम बंद। इसके बाद शीशा फिर धुंधला हो गया। इस बार अंदर से जैसे गाड़ी के बिल्कुल अंदर ठंडी सांस फूंकी गई हो। अस्तगफिरुल्लाह, अम्मी चीखने लगी और अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगी। मैं और साथ भी चीख रहे थे। गाड़ी में खौफ का माहौल। मैंने हिम्मत करके हेडलाइट्स ऑन की। बैटरी कमजोर होने के बावजूद एक झटके के साथ रोशनी फैली। सामने वही पत्थरों की ढेरी अब बड़ी नजर आ रही थी, जैसे किसी ने और पत्थर लाकर ऊपर रख दिया, और इसके साथ साथ सड़क के किनारे गीली मिट्टी में कदमों के निशान, मगर निशान अजीब थे। एड़ी और पंजे के साथ वो निशान उल्टे से लग रहे थे, जैसे किसी चीज के पांव सीधे ना हो या वो चलती नहीं घिसटती हो। अम्मी ने कहा, हिना लॉक पक्के लगाए ना। मैंने सर हिलाकर हैंड ब्रेक के बराबर रखे छोटे स्क्रू ड्राइवर को मुट्ठी में दबा लिया, जैसे इससे मैं क्या कर लेती, मगर हाथ में कुछ होना जरूरी था। अचानक पीछे से चुपचाप एक साया खिड़की के साथ लगा। साथ की साइड पर शीशे पर किसी ने उस नमी पर उंगली से एक लाइन सी खींची, वो भी शीशे के ऊपर। अंदर तक वो एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा, खिड़की के शीशे पर धुंध और मिट्टी में एक लफ्ज लिखा था, गाड़ी से उतरो। वो लफ्ज सीधा नहीं था, उल्टा लिखा था, जैसे किसी ने बाहर से नहीं अंदर की तरफ से लिखा हो। मैंने हाथ बढ़ाकर हथेली से इसे मिटा दिया। मेरे हाथ गीले हो गए क्योंकि शीशे पर ओस पड़ी हुई थी और गीली राख जैसी, और थोड़ी सी जैसे कुछ जली हुई चीज। अम्मी ने ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू किया। साद रोने के करीब था, मगर मैंने इसे जोर से सीने से लगा लिया। मैं हूं ना, देखो कुछ नहीं होगा। उसी वक्त दूर से कदमों की आवाज सुनाई दी, और ऐसे जैसे कोई इंसान चलता हुआ आ रहा है, और वही आवाज जिससे मेरा दिल डर रहा था। मैंने खिड़की से बाहर झांका। अंधेरे में एक साया, वही अब्बू की आवाज, हिना दरवाजा खोलो बेटा। अच्छा अब्बू। मगर अम्मी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। नहीं। और अम्मी कहने लगी, आवाज तो अब्बू की है। अम्मी ने अपनी आंखें मींच ली। अम्मी ने कहा, आवाजें धोखा भी देती हैं, पहले पूछो। मैंने जोर से कहा, अब्बू। अम्मी पूछ रही हैं, आपने जाते वक्त साथ से क्या कहा था? 2 सेकंड खामोशी, फिर जवाब आया, मैंने इससे कहा था सोना नहीं। मेरी हालत बुरी हो गई। अबू ने जाते वक्त तो साथ को कंबल दिया था और कहा था आराम से सो जाना। ये उल्टा क्यों कह रहा है? मेरी एक सर्द सी लहर दौड़ गई। अम्मी ने सरगोशी में कहा, दरवाजा नहीं खोलना। मैंने कांपते हाथों से सेंट्रल लॉकिंग मजीद चेक की। बाहर वो साया आहिस्ता आहिस्ता खिड़की के करीब आया। शीशे पर उसके सांस की धुंध बनी, मगर चेहरा साफ नहीं दिखा, बस जैसे नक्शा बिगड़ा हुआ हो। फिर वही लहजा, इना खोलो, ठंड लग रही है बेटा। एक लम्हे को मुझे लगा खोल दूं, फिर मेरे अंदर से आवाज आई कि नहीं। मैंने बहुत हिम्मत जमा की। मैंने कहा, अब्बू आप कौन सी शर्ट पहन कर गए थे? ये सवाल मैंने जानबूझकर घुमा कर किया। अब्बू ने कमीज शलवार पहनी थी और न्यू जैकेट पहनी थी जिस पर सफेद पट्टियां थी। बाहर वो साया रुका, फिर भोले से बोला, काले कलर की।
اور پھر جیسے الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے، اس نے ناخن شیشے پر پھیرا اور ایک عجیب سی سانس لینے لگا اور ہولے سے کھسک گیا۔ ہم نے غور سے سننا چاہا، پتوں کی سسراہٹ کے ساتھ سی سی کی آواز۔ وہ گھومتے ہوئے گاڑی کے پچھلے حصے کی طرف جا رہا تھا۔ اسی وقت گاڑی کے نیچے سے کسی چیز نے رینگنا شروع کیا۔ پہلے میں نے سمجھا شاید کوئی جانور ہو، مگر وہ رینگنے کی آواز بہت ترتیب سے تھی، جیسے گن کر چلتی۔ 3 سیکنڈ رینگتا، 1 سیکنڈ رکنا، پھر 3 سیکنڈ، پھر 1 سیکنڈ۔ سعد نے ٹانگیں اوپر سکیڑ لی، وہ بہت ڈر چکا تھا۔ باجی نیچے کوئی ہے؟ میں نے بھی ڈر کے مارے پیر سیٹ پر رکھ لیے۔ پھر نیچے سے ہلکا سا تھپتھپاہٹ کی آواز آئی، جیسے کسی نے کار کے نیچے سے دونوں ہاتھ اوپر مارے ہوں۔ 1 2، پھر خاموشی، پھر 1 2 دفعہ اور پھر خاموشی، یہ سب ریدم کے ساتھ۔ امی نے کان کے پاس انگلی رکھ کر تلاوت شروع رکھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے آگے کی طرف دیکھا اور میرا دل سینے میں تھم گیا۔ سامنے والے پتھروں کی ڈھیری اب 2 نہیں 3 تھی، ایک سڑک کے بائیں کنارے، ایک دائیں کنارے اور ایک بالکل ہمارے سامنے، تھوڑی فاصلے پر، جیسے کسی نے ہمیں گھیر لیا ہو۔ اور تینوں کے اوپر لگے عجیب نشان، دائرے کے اندر 4 خانے اور ہر خانے میں الگ زاویہ۔ یہ علامتیں میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بس اتنا لگا جیسے وہ خاموشی سے ہمارا راستہ بند کر رہے ہو اور جیسے کسی نے راستہ بانٹ کر رکھ دیا ہو۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ امی ہمیں کچھ کرنا ہوگا، امی نے کہا۔ کھڑکی نیچے کرو ہلکی سی اور تلاوت کرو اونچی آواز پر، اور کان نہ لگانا کسی غیر آواز پر، بس اپنی ہی تلاوت سننا۔ میں نے آہستہ سے 1 انچ کھڑکی نیچے کی، اندر ٹھنڈی یخ ہوا آئی، میری سانس جم گئی۔ باہر سے ایک مدھم سی سرگوشی آئی، اس میں لفظ نہیں تھے، بس جیسے کوئی سانس کے ساتھ ہنستا ہو، روتا ہو۔ میں نے زور سے آیت الکرسی پوری قوت سے پڑھی۔ میری آواز پہلے کانپ رہی تھی، مگر آہستہ آہستہ مضبوط ہوتی گئی، جیسے میں خود اپنے ڈر کو پیچھے دھکیل رہی ہوں۔ جیسے میں نے آخری الفاظ کہے، گاڑی کے نیچے سے وہ تھپ تھپ کی آواز رک گئی۔ میں نے کھڑکی بند کی اور اندر ہو گئی۔ پھر اتنی اچانک کہ ہم تینوں اچھل گئے۔ گاڑی کے بالکل پیچھے کسی نے دونوں ہاتھوں سے زور سے دھکا دیا۔ گاڑی 1 انچ آگے کھسکی، ہینڈ بریک کے باوجود۔ سعد چیخ پڑا۔ میں نے فوراً ریئر ویو میرر میں دیکھا، پھر میرر کے عین بیچ 2 سرخ آنکھیں۔ وہ دھیرے دھیرے اوپر اٹھیں، پھر نیچے ہوئیں، پھر غائب۔ میں بہت بری طرح خوفزدہ تھی۔ یا اللہ ابو جلدی آ جائے۔ وقت تو ایسے رینگ رہا تھا کہ کیا بتاؤں۔ ہم نے کب تک یوں ہی بیٹھے تلاوت کی مجھے نہیں معلوم۔ پھر دور کہیں سے انسانی بولنے کی آواز آئی، وہ ایسے جیسے کوئی 2 لوگ ہوں، اور یہی تھا کہ 2 لوگ ایک دوسرے سے سرگوشی میں باتیں کر رہے تھے۔ زبان صاف نہیں سمجھ آئی، مگر وہ لہجہ پہاڑی علاقے کا لگ رہا تھا۔ میں نے فوراً ہیڈ لائٹس دوبارہ فلیش کی۔ جواب میں ایک ٹارچ کی روشنی ہماری طرف لہرائی، اور اسی کے ساتھ کسی نے بلند آواز میں کہا، ہیلو، گاڑی خراب ہے۔ میرے دل میں ہلکی سی امید جاگی۔ امی نے کہا، دیکھ لو شاید مدد مل جائے۔ میں نے آہستہ سے شیشہ نیچے کیا۔ سامنے 2 سائے سڑک پر آئے، ایک کے ہاتھ میں ٹارچ، دوسرے نے کاندھے پر کوئی کنستر لٹکایا ہوا تھا۔ انہوں نے ٹارچ گاڑی کے شیشے پر نہیں، نیچے سڑک پر رکھی۔ پہلا بولا، بیٹی کیا پیٹرول ختم ہو گیا ہے؟ میں نے ہکلاتے ہوئے کہا، جی ابو پیٹرول لینے گئے۔ اس نے کہا کہ ہم نے بہت اونچائی سے آپ لوگوں کو دیکھا تھا کہ آپ کی گاڑی وہاں کھڑی، ہمیں شک پڑ گیا تھا کہ کوئی گاڑی خراب ہو گئی ہے یا اس میں پیٹرول ختم ہو گیا، ہم آپ لوگوں کی مدد کے لیے آئے۔ اس نے کہا، یہاں رات اچھی نہیں ہے، بھاگتے نہ پھرنا۔ اس کے آخری الفاظ عجیب تھے، بھاگتے نہ پھرنا۔ میں نے امی کو دیکھا، وہ خاموش تھی۔ دوسرے نے آہستہ سے کنستر زمین پہ رکھا، اگر پیٹرول چاہیے تو تھوڑا ہے ہمارے پاس۔ پھر وہ گھبرایا، لیکن تمہاری گاڑی کے نیچے کون ہے؟ ان دونوں کی نظریں گاڑی کے نیچے تھی۔ یہ بہت عجیب سین تھا، میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی۔ کون؟ اس نے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کر نیچے جھانکا، پھر فوراً سیدھا ہو گیا۔
मुंह पर हाथ रख लिया जैसे कोई बदबू आ गई हो। उसकी आंखों में डर था। निकालो इसे, मैं चिल्लाई। कि क्या, कौन? एक शख्स ने गाड़ी के नीचे देखकर इशारा किया। बाहर आ, सुन रहा है? उसी लम्हे गाड़ी एक बार फिर हल्की सी आगे सिरकी, जैसे नीचे से किसी ने धक्का दिया हो। साथ चीखें मारने लगा। अम्मी ने दरूद पढ़ना ऊंचा कर दिया। मैंने दोबारा से दरवाजे के लॉक चेक किए, विंडो बंद कर दी। उस आदमी ने टॉर्च गाड़ी के नीचे मारी और वो साकित रह गया। उसकी गर्दन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठी और वो बहुत खौफजदा हो गया। उसने दूसरे को बस इतना कहा, चलो यहाँ से, और दोनों पीछे हटने लगे। वो कनस्तर वहीं छोड़ गए, जैसे किसी ने इनके कदमों को धकेल दिया। मैं शीशे से झांक कर बोली, रुकें प्लीज। इन्होंने पलट कर नहीं देखा। एक ने सिर्फ हाथ से इशारा किया, नहीं, और फिर दोनों सड़क की बाएं तरफ दरख्तों में गायब हो गए। टॉर्च की रोशनी 2 बार टिमटिमाई और फिर अंधेरा हो गया। मैं देर तक शीशे में चिपकी रही। फिर मेरी नजर जमीन पर पड़ी। वो कनस्तर वहां पड़ा हुआ था। मैंने दिल में सोचा, अगर मैं तेजी से उतरकर हैंडल से कनस्तर उठा लूं, मगर फिर उसी सोच के साथ सामने मेन विंड स्क्रीन पर हल्की सी लाइन बनी। फिर 1, फिर 2, फिर 3, सब एक बराबर थी। और फिर एक बहुत आहिस्ता सी सरगोशी, बिल्कुल मेरे कान के पास, अंदर से ना उतरो। मैं पत्थर बन गई। अम्मी ने देखा मेरी रंगत जर्द पड़ गई। क्या हुआ? मैंने बमुश्किल कहा, अम्मी, अंदर से आवाज आई है। साद ने रोते हुए मुझसे लिपट कर कहा, बाजी, मुझे घर जाना। मैंने उसे चुप करवाया। हाँ, हम घर ही जा रहे हैं, बस थोड़ी देर और। लेकिन अंदर से मुझे मालूम था कि वक्त हमें चबा रहा था। और फिर अचानक जैसे कोई जादू हो गया। दूर से एक और टॉर्च की शुआ सीधी सड़क पर नुमादार हुई, मगर इस बार उस रोशनी के साथ अब्बू की खांसी की आवाज भी आई। वही खांसी जो हल्की सी थकन में अब्बू की आदत थी। मैंने बेख्तियार अब्बू अब्बू पुकारना शुरू किया। अम्मी ने आहिस्ता कहा, आहिस्ता देख कर पुकारो। रोशनी करीब आई। इस बार कदमों की चाल भी वही थी, सीधी इंसान जैसी। मैंने दिल थाम कर हेडलाइट एक बार फ्लैश की और तब रोशनी के हल्के में अब्बू का चेहरा आ गया। पसीना, मट्टी और हाथ में वाकई पेट्रोल का छोटा सा डब्बा। इना, दरवाजा मत खोलो, मैं खुद खोलता हूँ, अब्बू ने जल्दी जल्दी कहा। उनके लहजे में वही बेचैनी मगर सच्चाई। उन्होंने अपनी जेब से चाबी निकाली, ड्राइवर साइड में डालने लगे। फिर रुके। ये कनस्तर किसका है? उन्होंने सड़क पर रखा हुआ दूसरा कनस्तर देखा। तुम लोग ठीक हो? उनकी नजरें अचानक मेरी आंखों में अटक गईं, जैसे उन्होंने मेरे पीछे कुछ देख लिया। मैं पलट कर देखने ही वाली थी कि अब्बू ने सख्ती से कहा, पीछे मत देखो। और फिर एक लम्हा ऐसा जिसने मेरी सांस रोक दी। अब्बू ने दरवाज़ा खोला। उन्होंने खामोशी से कहा, अम्मी से, आप पढ़ती रहो, इना मेरी तरफ देखो, बाहर नहीं। मैंने सर हिला दिया। बाहर किसी ने आखिरी बार गाड़ी के पीछे थप थप किया, जैसे अलविदाई इशारा हो। फिर वही गीली राख वाली बू, और फिर जैसे हवा का दबाव हट गया। अम्मी की आवाज़ भी कुछ हल्की हुई और साथ भी कुछ हौसले में आया। दूर कहीं उल्लू ने दोबारा आवाज़ निकाली, मगर अब उसमें वो खौफनाक खिंचाव नहीं था। अब्बू ने कहा, मैं पेट्रोल डालता हूँ, कोई बाहर नहीं जाएगा। इन्होंने डब्बा खोला, तेज़ी से पेट्रोल डाला और गाड़ी में वापस आकर चाबी घुमाई। इन्होंने 2-3 दफ़ा जोर लिया। पहली बार नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं हुआ, और तीसरी बार एक झटके से गाड़ी स्टार्ट हो गई। हेडलाइट्स मुकम्मल रोशन हुई तो मैंने बेख्तियार रियर व्यू मिरर में देखा। सड़क के दोनों किनारों की पत्थर की ढेरियां अब गिर चुकी थीं, निशान मिट चुके थे जैसे कभी थे ही नहीं। अब्बू ने गियर लगाया और कहा, ये जगह ठीक नहीं। इन्होंने बस इतना कहा और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा दी। जैसे हम वहाँ से निकले तो माहौल कुछ बेहतर महसूस करने लगे, मगर मैं जानती थी रात अभी बाकी थी। रास्ता भी लंबा था और उस जगह पर कुछ था, वो पीछे रहकर भी पीछे नहीं रह सकता था। अब्बू की गाड़ी चलाने के बाद हमें लगा सब खत्म हो गया, मगर हकीकत में डर तो तब शुरू हुआ था। गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। सड़क सुनसान थी।
दाएं बाएं दरख्त इतने ऊंचे कि आसमान नजर ही नहीं आ रहा था। हेडलाइट्स बस चंद कदम आगे तक रोशनी देती थी, बाकी सब मुकम्मल अंधेरा। ऐसा लगता था जैसे हम किसी ऐसी जगह दाखिल हो गए जहां वक्त रुक गया। अब्बू ने चुपचाप ड्राइविंग की, अम्मी कुरान पढ़ती रही, मैं और साथ पीछे बैठे बस सड़क के शोर को सुन रहे थे। गाड़ी के टायरों के नीचे पत्थरों की चिड़चिड़ाहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद अब्बू ने हल्की सी आवाज में कहा, ये रास्ता मैंने पहले नहीं देखा। अम्मी ने कहा, ये वही तो मेन रोड है। अब्बू ने लाइट्स थोड़ी आगे की, नहीं ये रास्ता सीधा नहीं रहा, पहले पहाड़ बाएं तरफ थे, अब दोनों तरफ है। लगता है कि हम किसी अंदरूनी कच्चे रास्ते पर आ गए। मैंने खिड़की से बाहर झांका, पत्थर, दरख्त और एक सफेद सा धुआं जो जमीन के करीब तैर रहा था, जैसे कि सुबह की धुंध हो, मगर वो धुंध हरकत कर रही थी, हवा के साथ नहीं, खुद ब खुद। साथ ने आहिस्ता से कहा, बाजी वो देखो। मैंने देखा सड़क के किनारे 3 पत्थर रखे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे देखे थे। एक के ऊपर किसी ने स्याह राख से दायरा बनाया था। अब्बू, मैंने खौफजदा आवाज में कहा, ये वही निशान है। अब्बू ने गाड़ी की रफ्तार कम की। हाँ देखा मैंने, मगर हम तो आगे आ गए। अम्मी ने कानों को हाथ लगाए, अल्लाह पाक खैर करे। अब्बू ने फैसला किया गाड़ी नहीं रोकेंगे, बस आगे चलते हैं। अब हमें गाड़ी के अंदर एक अजीब सी बदबू आने लगी, गीली लकड़ी की, जली हुई रबड़ जैसी। मैंने महसूस किया कि साथ मेरे कांधे के साथ चिपक गया। बाजी, किसी ने बाहर से मेरा नाम लिया। मैंने घबरा कर कहा, क्या? वो कह रहा है साथ की आवाज कांप रही थी। फिर गाड़ी के शीशे बंद थे और गाड़ी चलती जा रही थी। मैंने देखा सामने पुल के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, सफेद कपड़ों में, बाल लंबे, मुंह झुका हुआ। अब्बू ने फौरन ब्रेक लगा दी। गाड़ी एक झटके से रुकी। अम्मी ने घबरा कर कहा, अल्लाह अकबर। वो औरत बिल्कुल साकित खड़ी थी, जैसे जमीन से जमी हुई हो। अब्बू ने हॉर्न दिया, वो हिली तक नहीं। इंसान नहीं है, अम्मी ने धीमी आवाज में कहा। औरत ने आहिस्ता आहिस्ता से सर उठाया। उसका चेहरा नहीं था, बल्कि सिर्फ स्याह धुआं, और उसकी आंखों की जगह 2 लाल निशान। मैंने चीख मारी, साथ ने आंखें बंद कर ली। अब्बू ने बिस्मिल्लाह कही और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जैसे ही गाड़ी उसके पास से गुजरी, उसके बाल हवा में उड़ने लगे और वो ऊंची आवाज में बोली, तुम गलत तरफ आ गए हो। गाड़ी पुल पार कर गई, मगर वो आवाज हमारे पीछे तक आती रही। अब्बू का माथा पसीने से भीगा हुआ था। ये कोई आम रास्ता नहीं, हम वापस जाएंगे। मैं फोन पर गूगल मैप लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सिग्नल नहीं थे। खुशकिस्मती से फोन पर सिग्नल आ गए और लोकेशन लग गई। मैंने फौरन अपना मोबाइल अपने बाबा को दिया और कहा कि बाबा ये लोकेशन को फॉलो करें। मसला यही था, हमें वहीं से वापस गुजर कर जाना था जहां हमें वो औरत दिखाई दी थी। बाबा ने कहा, बस तुम लोग पढ़ते रहो। और ऊंची ऊंची आवाज में हम लोगों ने ऊंची ऊंची आवाज में पढ़ना शुरू कर दिया और हमने दोबारा से औरत के पास से गुजरना था। बाबा ने गाड़ी टर्न की और उस तेजी से वहां से गुजारना शुरू कर दी। वो औरत वहीं की वहीं खड़ी थी। जैसे ही हम वहां से गुजरे, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, और ऐसे जैसे हमारी गाड़ी पर किसी ने पत्थरों की बरसात कर दी। उफ अल्लाह, अदनान भाई, ये बताने में तो शायद किसी को डर ना लग रहा हो, अगर खुद आप उस जगह पर हो और अपने आप को फील करें, इमेजिन करें कि क्या वो मंजर होगा। कुछ देर बाद हम हाईवे पर निकल आए, तेजी से चलाने लगे। किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। अम्मी के मोबाइल में कुरान था और उनके हॉर्न मुसलसल हिल रहे थे। साथ खामोश था, मगर उसकी आंखें अभी तक खुली थीं, जैसे वो बहुत डरा हुआ था। रास्ते में कई कई बसों या ट्रकों की मध्यम लाइट्स नजर आने लगी। अब्बू ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, हम वापस मेन रोड पर आ गए। अम्मी ने गहरी सांस ली, अल्लाह का करम है। हम अगले दिन दोपहर तक लाहौर वापस आ गए। सब थके हुए थे। अब्बू ने कहा, इस सफर का जिक्र किसी से न किया जाए, लोग हंसेंगे, कहेंगे कि वहम हुआ है। अगले दिन सुबह साद बुखार में जल रहा था। वो बार बार नींद में एक ही जुमला बोल रहा था। वो कह रहा था, ना उतरो, ना उतरो। अम्मी ने घबरा कर मौलवी साहब को बुलाया
انہوں نے سعد کے سر پر ہاتھ رکھا، سورہ بقرہ کی آیات پڑھی اور آہستہ سے کہا، یہ ڈر نہیں ہے، یہ اثر ہے۔ جس جگہ تم لوگ گئے تھے وہ جنات کا علاقہ تھا، انسان وہاں سے بغیر اجازت نہیں گزرتا، وہ تمہیں روکنا چاہتے تھے۔ ابو نے پوچھا، تو کیا اب سب ٹھیک ہے؟ مولوی صاحب نے کہا، اگر تم لوگوں نے ڈر کے مارے کچھ چھوڑا نہیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ امی نے کہا، ہم نے کچھ بھی وہاں پر نہیں چھوڑا، صرف وہ ایک کنستر وہاں پر رہ گیا۔ ابو نے ہاں میں سر ہلایا، وہ پیٹرول والا کنستر ہم وہاں بھول گئے تھے۔ خیر کچھ دن میں سعد کا بخار اتر گیا، گھر میں سکون واپس آ گیا، مگر میں اب بھی رات کو سوتے وقت وہی آواز سنتی ہوں، دھیمی جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ تم غلط طرف آ گئے تھے اور مجھے اب ان جگہوں پر جانے سے بہت ڈر لگتا۔ تو یہ میری سٹوری تھی، امید ہے آپ کو اور آپ کی یوٹیوب فیملی کو پسند آئے گی۔ اسے اپنے چینل پر لازمی شامل کریے گا۔ بہت شکریہ آپ نے سٹوری شیئر کی۔ دوستوں امید کرتا ہوں آج کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل بھی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ اس سے ہو گئی کہ آپ میری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں گے اور اس یوٹیوب کے سمندر میں کہیں آپ سے کھو نہ جاؤں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ مجھے دے اجازت، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں۔ اللہ حافظ۔